गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्लास 9th का एक्सरसाइज 12.1 नमस्कार दोस्तों, क्लास 9th का एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। तो बच्चों, किसी भी ट्राइंगल का जो है पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स। तो तीनों को अगर ऐड करेंगे, मान लिया ट्राइंगल है ए बी सी डी, ठीक है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। चूंकि हमको दिया है पेरीमीटर जो है 42 सेंटीमीटर, तो यहां से लिखेंगे 42 सेंटीमीटर इक्वल टू ए बी की जगह पे क्या है दोस्तों? नहीं मालूम है तो छोड़ दीजिए ए बी सी की जगह पे 10 सेंटीमीटर और सी डी की जगह पे 18 सेंटीमीटर। तो यहां से हो जाएगा ए बी इक्वल टू 42 सेंटीमीटर माइनस 18 और 10 28 सेंटीमीटर। तो यानी कि ए बी बराबर हो जाएगा 42 में से 28 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 और 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि यह साइड हो गया 14 सेंटीमीटर। और जब तीन साइड निकल गए बच्चों, तो हीरोन्स फार्मूला का प्रयोग करके हम लोग यह सवाल लगा सकते हैं। देखिए, अब यहां से यूजिंग हीरोन्स फार्मूला क्या करेंगे? क्या होता है दोस्तों? एरिया ऑफ ट्राइएंगल इक्वल टू होता है अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जहाँ पे एस क्या है? सेमी पेरीमीटर होता है। तो एस की वैल्यू कैसे निकालेंगे दोस्तों? एस की वैल्यू निकालेंगे पेरीमीटर का आधा, यानी कि पेरीमीटर कितना दिया था बच्चों? पेरीमीटर था 42 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 21 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से एरिया हो गया अंडर रूट में 21 माइनस किसी को भी मान लीजिए ए, किसी को भी बी और किसी को भी सी मान सकते हैं। 21 माइनस 14 और 21 माइनस 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया जो निकलता है वो स्क्वायर में निकलता है और सभी साइड सेंटीमीटर में दिए हैं, तो इसका एरिया निकलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इस तरीके से अब यहाँ पे हम कर सकते हैं 21 इंटू 21 में से 18 घटाएंगे तो आएगा 3
14 6 20, यानी कि यहाँ पे आएगा 7 गुणते 11। अब इसके बाद करेंगे दोस्तों 3 सत्ते 21 गुणते 3 गुणते 7 गुणते 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से हो गया ये 3 और यह 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, यानी कि 21 बाहर आ गया और अंडर रूट में बच गया 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया हो जाएगा 21 अंडर रूट में 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, अरे सॉरी, साइड ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12 15 और 12 17 और 25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। यानी कि अगर मान लिया कि यह जो साइड है कितना है, यह है 12x, रेशियो में दिया है तो x के रूप में मानेंगे, ये हो गया 17x, यह हो गया 25x। ठीक है, तो तीनों को ऐड करने के बाद क्या आएगा, देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल 3 साइड। तो यहाँ पे तीनों को अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12x प्लस 17x प्लस 25x, इनको मिलाकर कितना हो जाएगा 540 सेंटीमीटर। अब यहाँ से ऐड करेंगे तो 7 देखिए 5 2 7 और 7 7 14 और 1 2 2 4 1 5 x 54x बराबर 540 सेंटीमीटर, यानी कि इससे ये कट गया तो हो गया x की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। यानी इसके जो साइड हो जाएंगे वो हो जाएंगे 120 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर और 170 सेंटीमीटर। अब यहाँ से यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, क्या होता है हीरोन्स फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू अंडर रूट में s माइनस a s माइनस b और s माइनस c। तो दोस्तों अब यहाँ से हो जाएगा अब यहाँ से ये हो गया, s की वैल्यू निकालना है पहले हमको। तो s की वैल्यू कैसे निकलेगी, पेरीमीटर का आधा यानी कि 540 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 सेंट, तो ये हो गया 2 दूना के 4 और 2 सत्ते 14, यानी कि 270 सेंटीमीटर। अब इसको हम इसमें इस वाले फार्मूले में रखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट में 270 ब्रैकेट में 270 माइनस 120, 270 माइनस 170 और 270 माइनस 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से ये होगा बच्चों अंडर रूट में 270 और 270 में से 120 घटाएंगे हो जाएगा 150 गुणते 100 गुणते 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से होगा बच्चों 270, देखिए इसमें हम कर सकते हैं 10 गुणते
27 गुणते 15 गुणते 10 गुणते 100 को लिख सकते हैं 10 गुणते 10 और 20 को लिख सकते हैं 2 गुणते 10। तो देखिए 1 10 2 3 4 4 10 है, तो यानी कि इसमें से 100 तो बाहर आ गया, अंडर रूट में हो गया 27। तो 3 लिखे 9 तरीके 27, 15 को लिख सकते हैं 3 गुणते 5, गुणते 2 और 1 10 बचा है बच्चों, तो 1 10 को लिख सकते हैं 2 गुणते 5। यहाँ से 1 3 जोड़ा बनाए, ये 1 5 इस तरह बना और 1 इस तरीके से। तो यहाँ पे आ गया बच्चों 1 3 और 1 3, तो यहाँ से हो गया 900 और 1 2 और 1 5 गुणते 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हो गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल आ गया बच्चों 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बचा है दोस्तों छठवां। एन आइसोलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों पेरीमीटर आइसोलेस ट्रायंगल होता है जिसके दो साइड आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यह मान लिया एक ट्रायंगल है ABC जिसके दोनों साइड क्या हो गए, एक हो गया 12 सेंटीमीटर और ये हो गया 12 सेंटीमीटर, और जो अन्य साइड है वो मालूम नहीं, तो मान लिया वो क्या है, x सेंटीमीटर है। तो बच्चों जब तीनों का ऐड करेंगे तो पेरीमीटर आता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। तो इसका पेरीमीटर हो गया AB प्लस BC प्लस CD, और जबकि पेरीमीटर हमको दे दिया कितना, 30 सेंटीमीटर। तो AB को जोड़ा तो AB आ गया 12 सेंटीमीटर प्लस BC कितना है नहीं मालूम है 1 सेंटीमीटर, और CD कितना है 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ से हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू ये 12 ऐड होके इधर जब जाएंगे तो 30 सेंटीमीटर माइनस 24 सेंटीमीटर, यानी कि x की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। अब एरिया यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइएंगल इक्वल टू हो गया अंडर रूट में s माइनस a s माइनस b s माइनस c सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से हो गया बच्चों s की वैल्यू हो गई s इक्वल टू सेमी पेरीमीटर का आधा, SM बटा में 2, यानी कि 30 सेंटीमीटर बटा में 2, यानी कि 15 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से हो जाएगा बच्चों, इस फार्मूले में हम इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, इसकी 15 माइनस 12 फिर 15 माइनस 6 15 माइनस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। पंद्रह में से 12 गया 3, 15 में से 6 गया 9, और फिर 15 में से 12 गया 3। तो इस तरीके से हो गया 3 पचे 15 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3, 9 को जब गुणखंड किया और गुणते 3,
इस तरीके से यहाँ पे 1 3 बाहर चला गया, यानी कि 9 बाहर आ गया और ब्रैकेट में बच गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर।